नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यह है कि क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए आरआरबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित बहुत से नए नियम लागू किए हैं। इस नियम की वजह से क्रेडिट कार्ड धारकों को बहुत ही अधिक लाभ होगा। आप इस जानकारी की सहायता से इन सभी नियमों के बारे में जान पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड के नए नियम के अनुसार एक ही तारीख पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग पेमेंट की जा सकती है। क्रेडिट कार्ड के नए नियम के अनुसार ब्याज में समय सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड के नए नियम के अनुसार आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसका एप्लीकेशन है तो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल में बदलाव कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के नए नियम के अनुसार आप सीधे बैंक के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा को ले सकते हैं। पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। सरकारी और केंद्रीय कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। इसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूर कर लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से सभी कर्मचारियों को काफी ज्यादा राहत मिली है। मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा। एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों पर आयोजित की जाएगी। इसमें पुरुष कांस्टेबल के 5000 और महिला कांस्टेबल के 1000 पद रखे गए हैं। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन 29 जून से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई रखी गई है। इस भर्ती में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आयु की गणना 1 जून 2024 को आधार से मानकर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 2 जुलाई को लोकसभा में दमदार भाषण दिया। भले ही उन्होंने अपने भाषणों के जरिए कांग्रेस को जमकर घेरा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया, मगर उनके भाषणों से कुछ महत्वपूर्ण चीजें गायब रहीं, जिसमें नीट पेपर लीक का मुद्दा भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में 133 मिनट तक बोला, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले यानी सोमवार 1 जुलाई को 100 मिनट तक सदन में बोला था। राजस्थान में दौसा के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 21 पर दूध डेयरी के पास एक अज्ञात वाहन ने सवारियों से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। श्रद्धालु खाटू श्याम जी से दर्शन कर मुरादाबाद जा रहे थे। देर रात टेम्पो में यह श्रद्धालु दौसा से गुजर रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला युवक मौके से चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था, लेकिन हमने किसानों को दिक्कत में नहीं आने दिया। हमने करीब 12 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है। सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, देश का सेवक हूं। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं अपना कर्तव्य मानता हूं। हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की, खरीद के नए रिकॉर्ड बनाए। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन किसानों से कुछ खरीदा नहीं जाता था। हमने 10 वर्षों में कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया है। अन्न भंडारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हमने हाथ में लिया है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी वाली खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने एमपी की लाडलियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि लाडली बहनों को अब लखपति बनाना है। बहन की आमदनी हर महीने 10,000 करेंगे। अब बहनें पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा कमाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। हर एक बहन की महीने की आमदनी 10,000 करेंगे। लखपति दीदी को साल का 1 लाख से ज्यादा देंगे। चाहे वो किसान परिवार से हो या गरीब परिवार से, सभी को आगे बढ़ाना है। जुलाई महीने की आने वाली 5 तारीख को लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।